वैसे तो आप लोगों ने बहुत ही लड़ाई देखी होगी, लेकिन जेठानी और देवरानी की लड़ाई इतिहास के पन्नों में सबसे पहले लिखी हुई है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वीणापुर नाम के गांव में रामकली और श्यामकली रहती थी। रामकली श्यामकली की जेठानी थी और उन दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था। वो दोनों हमेशा मौका पाते ही बिल्ली की तरह लड़ने लगती थी। एक दिन की बात है, रामकली घर में पोछा लगा रही थी, तभी श्यामकली घर पर आई। रामकली ने श्यामकली को देखकर कहा, सुनो महारानी, अभी घर में पोछा लग रहा है, अंदर आई तो तुम्हारी टांगे ही तोड़कर पोछे का डंडा बना लूंगी। तू अपना काम कर, नहीं तो तेरे दांत तोड़कर घर में टाइल लगा दूंगी। दोनों की तू मैं फिर से शुरू हो गई। इतने में रामकली का पति गिरजेश और श्यामकली का पति राजेश भी आ जाते हैं। वो उन दोनों को लड़ते हुए देखकर कहते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों लड़ रही हो? मैं लड़ नहीं रही हूँ, इस अंधी को बता रही हूँ कि घर में पोछा लग रहा है, ये अंदर ना आ जाए। लेकिन ये अंधी सुन ही नहीं रही। अंधी किसे बोल रही है? चुड़ैल कहीं की, खुद की शक्ल पोछे जैसी है और मुझे रोक रही है। मैं तो जाऊंगी यहाँ से। हाँ, ये कहते हुए श्यामकली घर के अंदर गंदी चप्पल लेकर निकल जाती है और रामकली का पोछा खराब कर देती है। रामकली को बहुत गुस्सा आया और जब रात हुई तो रामकली ने अपने पति गिरजेश से कहा, तुमने देखा ना, वो मुझसे छोटी होकर कैसे मुंह चलाती है। आप तो कुछ कहते ही नहीं हो, ऐसा लगता है कि आप इस घर की बहू हो। पर मैं क्या बोलूं तुम दोनों को? तुम दोनों तो बात बात पर लड़ने लगती हो, सुनती किसी की हो नहीं, इसीलिए चुप ही रहता हूँ। हाँ हाँ, चुप ही रहो। वैसे भी तुम किस काम के? भूत की तरह तो रहते हो घर में। तुम देखना, इस श्यामकली का मैं सुबह क्या हाल करती हूँ। ये कहकर रामकली रसोई में गई और श्यामकली के दूध में जमाल गोटा मिला आई और आकर गिरजेश से बोली, अब देखना सुबह, इसने मेरा पोछा बिगाड़ा था, अब मैं इसका कैसे पोछा बनाती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम कब सुधरोगी? मुझे तो डर लगता है कि कहीं तुम दोनों एक दिन इस घर में महाभारत ना करा दो। ये कहकर गिरजेश चादर तान के सो जाता है और इधर श्यामकली भी अपने पति राजेश से कहती है, देखा आज उस जेठानी का कैसे बैंड बजाया, बहुत बड़प्पन का रोब झाड़ती थी, बड़ी आई पोछा लगाने वाली। अरे वो बड़ी हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी बातों में चलूं तो वो डायन तो मुझे खा ही जाएगी। तुम देखना सुबह मैं इसका क्या हाल करूंगी। श्यामकली भी उठी और रसोई में गई। उसने भी रामकली के नहाने वाले पानी में खुजली की दवा मिला दी और हंसते हुए कमरे में आकर खाना खाने लगी। दोनों ही अपनी अपनी चाल पर बड़ी खुश हो रही थी। सुबह हुई तो दोनों एक बार फिर आमने सामने आई और बोली, हे भगवान, सुबह सुबह चुड़ैलों को उठा क्यों नहीं लेता। हे भगवान, इस चुड़ैल की बात आप सुन क्यों नहीं लेते, कब से बेचारी आपको पुकार रही है। दोनों मुंह बनाकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रामकली को बहुत खुजली होती है। वो खुजलाते हुए श्यामकली के पास आई और बोली, क्यों री डायन, तूने मेरे नहाने के पानी में क्या मिला दिया। मैंने क्या मिलाया, ये तो भगवान का पानी है, उन्होंने आशीर्वाद मिलाया होगा। सुबह तू ही तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो उन्होंने सुन ली। श्यामकली के इतना कहते ही उसके पेट में भी गुड़गुड़ हुई और वो पेट पकड़कर बोली, रामकली, तूने मेरे खाने में क्या मिला दिया, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मैंने क्या मिलाया, मिलाने वाला तो भगवान है। अब दोनों बहुत परेशान हुए। एक लोटा लेकर बार बार खेतों में जा रही थी तो दूसरे का हाल खुजलाते खुजलाते बुरा था। इन दोनों की हालत देखकर दोनों के पति ने कहा, भैया, तुम अपनी घरवाली को समझाते क्यों नहीं हो? क्यों वो हमेशा सूखे करेले की तरह इटती रहती है? आप बड़े हो, कम से कम आप तो समझो। तो तू भी कौन सा बच्चा है? शादी के टाइम पर तो बहुत नाचता हुआ उसे लेने गया था, तब तो तू कहता था कि तेरी पत्नी गाय है गाय, लेकिन तूने ये नहीं बताया था कि तेरी गाय सींग भी मारती है। हमेशा से तेरी पत्नी ही लड़ती है और घर में कोहराम मचाती है, बड़े छोटे का कदर नहीं करती। इतने में श्यामकली बाहर से फेंक कर लोटा अपने पति को मारती है और कहती है, तुम यहाँ पंचायत कर रहे हो, इधर मेरा करते करते बुरा हाल हो गया है, पता नहीं इस बंदरिया ने क्या मिला दिया। इतने में रामकली भी खुजलाते हुए अपने पति से कहती है, तुम क्या यहाँ मुंह जोड़कर खड़े हो, पत्नी खुजली से मरी जा रही है और तुम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो। गप्पे नहीं लड़ा रहा, समझा रहा हूँ कि तुम दोनों ये सब बंद कर दो, नहीं तो मैं ये देश छोड़कर हिमालय पर चला जाऊंगा। हिमालय पर जाकर भी क्या पाप कम हो जाएंगे? हिमालय पर तो इस चुड़ैल को जाना चाहिए और वहां से नीचे फेंक देना चाहिए ताकि सीधे स्वर्ग में जाए।
क्या कहा तूने बंदरिया, रुक तो। उन दोनों में फिर से जंग शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर कोई इधर खींचता तो कोई उधर खींचता। उन दोनों की लड़ाई देखकर दोनों के पति अपना अपना सर पकड़ लेते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। कभी जेठानी बाजी मार लेती है तो कभी देवरानी, लेकिन उन दोनों की लड़ाई में हमेशा हार उनके पतियों की ही हो जाती है। एक दिन उन दोनों के पतियों ने एक गुप्त हाई लेवल की मीटिंग काली पहाड़ी पर की। देख राजेश, अब घर के हालात बिगड़ रहे हैं। तेरी पत्नी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तो भैया आपकी पत्नी कौन सी सीमा रेखा के अंदर है? वो भी तो लड़ाई की प्रिंसिपल बन गई है। हाँ भाई, लेकिन हमें इन दोनों को कैसे भी करके सही रास्ते पर लाना ही होगा। लेकिन भैया मुझे नहीं लगता कि ये दोनों अब लड़ना बंद करेंगी, क्योंकि इनकी लड़ाई रोज अपडेट होकर नए वर्जन में होने लगती है। दोनों ऐसे ही सोच विचार करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। एक दिन का किस्सा है। दोनों के पति काम करने शहर गए हुए थे। इधर दोनों की पत्नियां घर में अकेली थी और अपने अपने कमरे में थी। तभी रामकली बोली, आज तो घर में हम दोनों अकेले ही हैं। अगर आज मैंने उस चुड़ैल से लड़ाई की तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। आज तो मुझे फ्लाइट मोड में ही रहना पड़ेगा। इधर शामकली अपने कमरे में बैठकर कहती है, आज तो वो डायन अकेली है। अगर आज इसने कुछ भी मुझे कहने या लड़ने की कोशिश की तो कसम गंगा मैया की, आज इसे नहीं छोड़ूंगी। आज तो भाई साहब भी नहीं है जो आकर इसे बचा लेंगे। लड़ाई करने के इरादे से शामकली जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो उसका पैर कमरे की चौखट से टकरा गया और वो लड़खड़ाती हुई गिरी। सीधे दीवार से सर टकरा गया, जिससे उसके सर में चोट आ गई और वो गिरकर बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद जब रामकली बाहर आई तो उसने देखा कि शामकली को चोट लगी है। अरे, इस चुड़ैल को किसने मारा? अच्छा हुआ, आज इसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। बहुत लड़ती थी, मरने दो इसे। ये कहकर जैसे ही रामकली अपना पैर आगे बढ़ाती है, वैसे ही उसके दिल से आवाज आती है, रुक जा रामकली, तू ये क्या कर रही है? आज तक जिसके साथ लड़ती रही, जिससे लड़कर तुझे चैन नहीं आता था, आज वो संकट में है और तू उसे छोड़कर जा रही है। आखिर ये तेरी छोटी बहन की तरह है और बड़ी छोटी बहन में नोक-झोंक चलती रहती है। अगर आज इसे कुछ हो गया तो तू किसके साथ लड़ेगी? ये आवाज सुनकर रामकली को एहसास हो जाता है कि वो गलती कर रही है। वो फौरन शामकली को अस्पताल ले जाती है और अपना खून देकर शामकली की जान बचाती है। जब शामकली को होश आया और उसने देखा कि रामकली उसे खून देकर बचा रही है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को देखती है तो गले लगा लेती है और माफी मांगती है। शामकली रामकली से माफी मांगती है और घर आकर दोनों एक साथ रसोई में खाना बनाती है। जब उनके पति लौट कर आए तो देखकर हैरान रह गए। अरे ये क्या करिश्मा है, दोनों एक साथ कैसे? लंबी कहानी है जी, फिर कभी बताऊंगी। ये कहकर रामकली और शामकली हंसने लगती है और आज कई वर्षों बाद सभी ने एक साथ घर में खाना खाया